हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज संडे है 13 सितंबर। टाइम हो रहा है 7:34। 7:34 इन द इवनिंग, 13 सितंबर संडे। आई होप योर वीकेंड मस्ट हैव बीन गॉन वेल, और आई होप यू ऑल आर सेफ बिकॉज कोविड अभी बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। सो आई रियली विश एवरीबडी शुड बी ओके एंड शुड बी डूइंग वेल। और हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि कोविड बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि सारी समस्याएं जो भी हैं सब ख़त्म हो जाएं और सभी खुश रहें। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू स्कैनर। गाइस, एवरी सैटरडे संडे फ्राइडे में मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया फार्मूला, कुछ नया क्रिएशन लेकर आऊँ, because it's my hobby to create and develop scans on charting website. Charting is the awesome website which I have come across. I don't use any other scanner, any other filtration, nothing else, only charting. So I'm in love with charting and that's why I have got so many scans with me. So आज मैंने एक और नया स्कैन बनाया है जो है रेजिस्टेंस ब्रेकर। यहाँ पर देखिए आप, रेजिस्टेंस ब्रेकर इसका मैंने नाम दिया है क्योंकि ये टोटली जो स्कैन है ये 3 विंडो स्कैन है, 1, 2 और 3। ये 3 विंडो स्कैन है और ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। मैं इसको रेजिस्टेंस बोलूँगा क्योंकि ये मैंने सिर्फ बाइंग साइड का प्रिपेयर किया है, क्योंकि जो मेरे फार्मूलाज हैं वो बाइंग साइड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सेलिंग साइड के स्कैन्स भी हैं मेरे पास, लेकिन सेलिंग साइड में मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जो मुझे बाइंग साइड में मिलता है। और मेरा जो माइंडसेट है वो भी बाइंग साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि सेलिंग साइड में आपको उतने ज़्यादा फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में फॉल आता है तो सारे स्टॉक्स ही गिरते हैं, उसमें कुछ कुछ लॉजिक लगाने वाली चीज़ नहीं है। जिस तरह से फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं मेहनत हमारी तब लगती है, सीढ़ियाँ उतरते हुए कोई मेहनत नहीं लगती, राइट। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं आपको तब मेहनत लगती है, तब आपकी सांस फूलती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उतरते वक्त कुछ नहीं होता। सो इसीलिए, क्योंकि जिसके पास माल पड़ा है वो तो धड़ाधड़ बेचेगा, तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 3 लेयर स्कैनर, क्रॉस्ड रेजिस्टेंस 2, क्रॉस्ड रेजिस्टेंस 3 एंड ब्लू स्काई जोन। गाइज ये है रेजिस्टेंस 2, जब कोई स्टॉक अपना ब्रेक करेगा उस टाइम पे ये स्कैनर देगा। रेजिस्टेंस 3 ब्रेक करेगा उस टाइम पे ये स्कैनर देगा, और ब्लू स्काई जोन में जाने के बाद, यानी कि रेजिस्टेंस 4 एंड अबव जाने के बाद, ये स्कैनर आपको निकाल के स्टॉक देगा। आपने सुना होगा टीवी पे, न्यूज़ चैनल में काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट से कि स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है, स्टॉक एक खुले नीले आकाश में चला गया है, ब्लू स्काई जोन में चला गया है, लाइक दैट। सो उसी का पैटर्न है ये ब्लू स्काई जोन। ओके, अब ये कैसे काम करेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल वन लाइनर फॉर्मूला पे बेस्ड है तीनों स्कैनर। इसको चाहें तो आप भी बना सकते हैं, आपको मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस मैंने इसका रखा है, क्योंकि ये सिंगल लाइनर स्कैनर है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इनको बनाया कैसे गया। इनको बनाया गया, आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये रेजिस्टेंस 2 वाला तो ईजी है बनाना। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस 2 आपको दिख जाएगा। चार्टिंग में पीवट पॉइंट के सिर्फ रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 है। रेजिस्टेंस 3 नहीं है, रेजिस्टेंस 4 नहीं है, रेजिस्टेंस 5 नहीं है। ओके, चार्टिंग वालों ने इसमें ऐड ही नहीं किया। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी फॉर्मूला की, और उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर बनाकर लगाया है। रेजिस्टेंस 3 का भी फॉर्मूला लगाया है, रेजिस्टेंस 4 का भी फॉर्मूला लगाया है। तो चलिए अब हम एक एक करके चार्ट पे देखते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक नई चीज़ जोड़ी है जो मैंने फर्स्ट टाइम अपने स्कैनर्स में जोड़ी है, दैट इज एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस। एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस, ये सिर्फ इन दो स्कैनर में जोड़ने का रीज़न यही है क्योंकि जब स्टॉक नीचे से उठेगा उस टाइम पर आपको एक एंट्री प्राइस की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक स्टॉप लॉस की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्टॉक जब ऑलरेडी खुले नीले आकाश में चला गया है तो वहाँ पर आपको एंट्री प्राइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे 80 to 90% ट्रेडर्स उस टाइम पे स्टॉक को लेने में घबराएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर माई यूज़।
और या फिर आप इस तरह से ये श्योर हो सकते हैं कि जब स्टॉक स्कैन नंबर इस स्कैन नंबर रेजिस्टेंस 3 में आ जाए, क्रॉस रेजिस्टेंस 3 कर दे, तो उसके बाद काफ़ी हद तक उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो रेजिस्टेंस 4 को भी क्रॉस कर दे। सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक रेजिस्टेंस 4 में आ गया है और वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। सो इसीलिए मैंने ना तो इसकी कोई एंट्री रखी है और ना ही इसका कोई स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि आप खुद नहीं चाहेंगे 6%, 9%, 10% स्टॉक बढ़े हुए में आप हाथ डालें। बहुत सारे ट्रेडर्स घबराते हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उसमें एंट्री लेता हूँ। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ फॉर माई यूज़। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, कोफोर्ज इज बेसिकली NIIT टेक। अभी चार्टिंग, क्योंकि कोफोर्ज NIIT टेक का नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, दैट हैज़ बीन चेंज टू कोफोर्ज नाउ। और आपको जीरोधा में भी ये देखिए, यहाँ पर आपको कोफोर्ज के नाम से ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको NIIT टेक अगर आप डालेंगे तो यहाँ से NIIT टेक गायब हो चुका है। अगर आप कोफोर्ज डालेंगे तो आपको यहाँ पर इजीली कोफोर्ज मिल जाएगा। कोफोर्ज इज NIIT नाउ, ठीक है। सो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है कोफोर्ज NIIT टेक। NIIT टेक रेजिस्टेंस 2 जब इसने क्रॉस किया तब इसका प्राइस, एंट्री प्राइस था 1956। 1956 पे इसने एंट्री दिया। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, हम यहाँ पर देखते हैं और ये है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये है इसका रेजिस्टेंस 2, ये आपको दिख रहा होगा। इस रेजिस्टेंस 2 का एंट्री प्राइस आ रहा है 1956, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर आप देखिए, तो जैसे ही स्टॉक ने इसको क्रॉस किया वहाँ पर हमारे पास इस स्कैनर ने हमको दे दिया। अब दे तो दिया, लेकिन उसका हमें क्या स्टॉप लॉस रखना है? उसका स्टॉप लॉस रखना है 1910 रुपये 93 पैसे। दैट इज द स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस किस बेस पर है? स्टॉप लॉस है 1910 रुपये 93 पैसे आपका पीवट पॉइंट। ये देखिए, पीवट पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस होने के बाद पीवट पॉइंट का हम छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक बड़ा है इसलिए आपको 50 रुपये 40 रुपये दिख रहे होंगे, बट बेसिकली द स्टॉप लॉस इज वेरी लेस। यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे जैसे स्टॉक आगे मूव करेगा वैसे वैसे आप अपने टारगेट को अपसाइड करते जाएंगे। जब आपका स्टॉक रेजिस्टेंस 3 क्रॉस करेगा, 1980 हो जाएगा, 1950 से 1980 हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली रेजिस्टेंस 1 का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब रेजिस्टेंस 4 क्रॉस करेगा तो आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस 2 का आ जाएगा, यानी कि फिर प्राइस का आ जाएगा। और अगर जो लोग रेजिस्टेंस 2 का उस टाइम पे स्टॉप लॉस ना रख के रेजिस्टेंस 3 का रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि आपका एक सेट प्राइस, आपका जो एक प्रॉफिट है वो एटलीस्ट सेव हो जाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज एन आर्ट बेसिकली, कि what method you use to trail your stop loss, whether you use 3-minute candle, whether you use 5-minute candle, whether you use a combination of 15-minute candle and then you check कि आपका प्राइस 15 मिनट से कितनी देर किस प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, या फिर आप चार्ट को कंप्रेस करके देखना चाहते हैं कि भाई किस लेवल के ऊपर एक प्राइस सस्टेन कर रहा है कितनी देर से। सो दैट डिपेंड, देयर आर सो मेनी मेथड्स व्हिच यू कैन यूज टू अप्लाई योर स्टॉप लॉस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पहला स्टॉक था कोफोर्ज, तो इसने एंट्री हमें दी 1956 में और स्टॉप लॉस दिया 1910 का, और उसके बाद ये 2090 तक अप्रॉक्सीमेटली 10% की अपसाइड इसने दी। ओके, इसी तरह से मन्नापुरम 150 में एंट्री हुआ, 146.65 का स्टॉप लॉस था और टारगेट इसका मिला हमें 157 का। टारगेट मैंने यहाँ पर इसीलिए सेट नहीं किया है, टारगेट इज ऑलवेज ओपन फ्रॉम माय साइड। आपको 2 रुपये में बाहर आना है, आपको 3 रुपये में बाहर आना है, या आपको एक पूरी रैली इंजॉय करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेडर माइंडसेट, trader to trader. There are different traders in the world, different psychology, different methodology. अगर मैं यहाँ पर आपको एक टारगेट का भी कॉलम ऐड कर दूंगा तो फिर आप लोगों की जो सोच है वो संकुचित हो जाएगी। लेट सपोज कि यहाँ पर स्टॉप लॉस को हटा के मैं यहाँ पर टारगेट रख दूंगा, टारगेट रख दूं यहाँ पर 1990 रुपये का, एंट्री 1956 की और टारगेट 1990 का। अब वो आप 1990 आपका फोकस बन जाएगा कि ये टारगेट तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता।
आपको आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, टारगेट आपका ओपन होना चाहिए, आप किसी भी टारगेट पे एग्जिट हो जाएं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। तो जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी डिफरेंट पीपल डिफरेंट माइंडसेट। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब कॉनकोर जो कंटेनर कॉर्प है, इसने हमें एंट्री दिया 383 और इसका स्टॉप लॉस था 369 का। चलिए हम एक बार पहले हम मन्नापुरम को भी देखते हैं। मन्नापुरम हमने मिस कर दिया चार्ट पे। चलिए 5 मिनट का चार्ट, मन्नापुरम में हम जाएंगे। मन्नापुरम का चार्ट देखिए। मन्नापुरम का चार्ट हमें यहाँ पर एंट्री मिली 150-30 पे। 150-30 इसने कब क्रॉस किया था? 150-30 इसने क्रॉस किया था 10 बजे। 10 बजे हमें यहाँ पर एंट्री मिली और 150 क्रॉस करने के बाद इसने वन वे रैली दिखाई है। तो इसी तरह से आप स्टॉक को चेज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ही यही होता है कि आप यहाँ से पहले स्टॉप लॉस स्टार्ट करें, उसके बाद यहाँ पर लाएं, उसके बाद यहाँ पर लाएं, फिर यहाँ पर लाएं, एंड देन यू कैन एंजॉय अ प्रॉपर रैली। ओके, अभी कॉनकोर में क्या हुआ? कॉनकोर में 383 पे हमें बाइंग मिली, तो हम कॉनकोर में जाएंगे। कॉनकोर में जाएंगे और 383 में हमें बाइंग मिली। बाइंग हमें कहाँ मिली? बाइंग हमें मिली 383। यहाँ पर देखिएगा, ये है इसका लेवल 383 का, ये वाला लेवल है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 2 है, राइट, और हमारा स्कैनर भी रेजिस्टेंस 2 पे ही बेस्ड है। यहाँ पर हमें एंट्री मिली 383 पे और उसके बाद इसने ज़्यादा अपसाइड दिखाई ही नहीं, क्योंकि पूरा दिन इसका एक सेशन रेंज बाउंड था। और एंट्री भी हमें मिली यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास। तो 2 बजे और 2 बजे के बाद की एंट्रीज पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता और ना ही उसके बाद मैं एंट्री लेना पसंद करता हूँ। मॉर्निंग सेशन इज़ द बेस्ट सेशन अलॉन्ग विद द ट्रेड टाइम बिटवीन 12:30 to 2 o'clock और एट द मैक्स 2:15 to 20। चलिए उसके बाद हमें एंट्री बालकृष्ण में मिली 1292 पे, 1263 का स्टॉप लॉस, और इसने हमें 1302 का टारगेट दिखाया। लेकिन बालकृष्ण को हम जब चार्ट पे लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें एंट्री कब मिली। देखिए एंट्री हमें इसमें यहाँ पर मिली 2:15 पे। तो इसने जैसे ही एंट्री अपना रेजिस्टेंस लेवल 2 तोड़ा, ये आपको रेजिस्टेंस 3 तक लेकर गया। ओके, क्योंकि क्लोजिंग सेशन था, अगर आपको एंट्री मिल रही है, आपको स्टॉक में अपसाइड लग रही है, स्टॉक एक कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स विदाउट ब्रेकिंग प्रीवियस कैंडल लो बना रहा है, then still you can grab immediate movement of 5 or 10 or 15 rupees. Okay? इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एंट्री देते हैं रेजिस्टेंस 2 में। अभी रेजिस्टेंस 3 में वो स्टॉक्स आएंगे जो रेजिस्टेंस 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूसली सस्टेन करेंगे और इनकी एंट्री प्राइस डिफरेंट होगा। अभी यहाँ पर मन्नापुरम का एंट्री प्राइस 152 हो गया इस स्कैनर के अकॉर्डिंग। इस स्कैनर के अकॉर्डिंग 150 था, क्योंकि जब यहाँ पर आया तब स्टॉक ने रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक किया था, लेकिन वो तब तक यहाँ पर नहीं आया था। अभी स्टॉक रेजिस्टेंस 3 क्रॉस कर चुका है, तब आपका एंट्री लेवल ये हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ही आपने इस स्टॉक को ग्रैब कर लिया अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड विद a modified stop loss of 158 instead of 146. Do you understand my point? यहाँ पर आपको जैसे ही स्टॉक आपका यहाँ से उठ के यहाँ आता है, उसके साथ में आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी मॉडिफाइड यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, अभी जैसे विप्रो का हम देखें, विप्रो का यहाँ पर 284 का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद 287 का स्टॉप लॉस हो गया। दिस इज द मेथड टू ग्रैब अ प्रॉपर रैली। अब कल से पॉसिबली अगर हो सका तो मैं इस पे आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। ओके, और अब हम NIIT और मन्नापुरम का चार्ट तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। मन्नापुरम का चार्ट, NIIT का चार्ट मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। सॉरी, दिस इज कोफोर्ज नाउ। और ये देखिए कोफोर्ज का। अब ब्लू स्काई जोन का क्या मतलब है, ये देखिए, ये मतलब है ब्लू स्काई जोन का रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, 3, 4, 5 सबको क्रॉस करके ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया डेली में। जो इंट्राडे का इसका चार्ट है, अब इसके ऊपर आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज इन ब्लू स्काई जोन नाउ। ऐसे ही मन्नापुरम देखिए, मन्नापुरम का जो
प्राइस आया है दैट इज अबव रेजिस्टेंस 5, दैट इज व्हाई इट इज इन ब्लू स्काई जोन। तो जो भी स्टॉक रेजिस्टेंस 4 को क्रॉस करके ट्रेड करेगा या रेजिस्टेंस 5 को क्रॉस करके ट्रेड करेगा, चूंकि ये रेजिस्टेंस 4 के ऊपर है इसीलिए ये ब्लू स्काई जोन में है। तो मैंने जो ब्लू स्काई जोन रखा है वो रेजिस्टेंस 4 के ऊपर रखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस 4 के ऊपर निकलने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जितने भी स्टॉक्स हैं वो रेजिस्टेंस 5 को कहीं ना कहीं टच करते ही हैं। ओके, सो ये है बेसिक आज का फंडा, और ये है मेरा एक छोटा सा स्कैनर, एक नई पेशकश, एक न्यू क्रिएशन। सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो टू शो यू गाइज, और लेट्स सी कल से हम क्या इस पे अचीव कर सकते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, और आपको इस तरह के काफ़ी सारे स्कैनर्स और भी आगे मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। इफ़ यू वांट टू ग्रैब दिस स्कैनर एज वेल, रेजिस्टेंस बेस्ड with an entry price and stop loss scanner, then you can contact me. The number is in the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नंबर निकालिए, मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए अगर आपको चाहिए तो। प्राइस इसका बहुत ही हल्का है, क्योंकि इस स्कैनर में मुझे बहुत कम मेहनत लगी है दोस्तों। मेहनत सिर्फ लगी है ब्लू स्काई जोन बनाने में, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस 4 का फॉर्मूला आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। Do some hard work, try and search the formulas. If you want to create your own scanner, you can. I'm not asking you to buy it from me, but yes, if you want to create it, you can. It is very easy and it is very sustainable results. और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करने वाले जो लोग हैं उनका जो प्रॉफिट है वो बाकी सारे इंडिकेटर्स और जो अदर फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करने वालों से ज़्यादा होता है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो।